कुंडली में कैसे बनता है चंद्र दोष? चंद्र के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ऐसा क्या आप कर सकते हैं कि मानसिक तनाव जो है, डिप्रेशन है, उसकी आप छुट्टी कर दें? और ये सभी चीजें महाशिवरात्रि पर क्यों करना आपके लिए जरूरी है? इन्हीं सब की जानकारी लेके आज के दिन आपके सामने इस एपिसोड में आया हूं। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और इस विशेष एपिसोड में। हम बात करने जा रहे हैं चंद्र दोष की। कहा जाता है कि चंद्रमा मनसो जातः। बस समझिए, इस एपिसोड में आपको यह समझ आ जाएगा कि कुंडली में चंद्र दोष है या नहीं है। और आपके पास अपनी कुंडली ना हो तो इस प्रोग्राम ये सहायक सिद्ध हो सकता है, ये समझने के लिए कि ये जो परेशानियां आज के दिन में आपको बताऊंगा, अगर ये आपके साथ में बीत रही हैं, ये चंद्र ग्रह के कारण है या अन्य कोई ग्रह इसका जिम्मेदार है। यदि आप हमेशा कश्मकश में रहते हैं, इधर उधर की सोचते रहते हैं, निर्णय लेने में कमजोर हैं, भावुक हैं, संवेदनशील हैं, सेंसिटिव ज्यादा हैं, इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी यानी कि शेखी बघारने वाले व्यक्ति हैं, नींद पूरी होती नहीं है और सुबह जल्दी उठा जाता नहीं है, सीधे आप सो नहीं सकते यानी कि हमेशा करवट बदल बदल कर सोते रहेंगे, उल्टे सोएंगे और भयभीत रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा। समय पर इस कमजोर चंद्रमा को बली बनाने का यानी कि प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का उपाय आपको करना चाहिए, वरना जीवन भर आत्मविश्वास की कमी से आप परेशान रहेंगे। चंद्रमा दिल और दिमाग दोनों का नियंत्रक है। वही ग्रह यदि कमजोर है, पीड़ित है, तो भावुक, बहुत ज्यादा सेंसिटिव, ट्रांसपेरेंट, दयालु कहें या ये कहें कि दया भाव इतना ज्यादा हावी है कि सामने वाले आपका फायदा उठा के निकल जाए। दूसरों की बिना सोचे समझे मदद करने वाले हैं, घर वालों से ज्यादा दूसरों की बातों में आने वाले हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद में पछताते हैं कि विश्वास करने लायक इंसान नहीं था। ऐसी जातक जितना अच्छा करता है उतना ही उसके साथ में बुरा होता है। हमेशा इमोशनल, जिसको हम कहते हैं कि यूटिलाइज कर लेना या यूज एंड थ्रो कर देना, ऐसा इंसान बन जाता है। ऐसे लोगों के पास में बहुत तेज दिमाग होगा, क्विक थिंकिंग जिसे कही जाती है, कि कहीं पे भी कोई भी इसको कुछ कहे तो उसी समय उसका जवाब उनके पास में हाजिर होता है। किसी भी बात को बहुत जल्दी समझ लेने की काबिलियत होती है, या ये कहें ग्रास्पिंग पावर। अगर स्टूडेंट्स हैं तो ग्रास्पिंग पावर की बात कहें तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहां पे लेकिन शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि धैर्य बिल्कुल नहीं है और ऐसे लोगों में हीन भावना बहुत रहती है। कोई एक बात पूछे तो अपनी पूरी प्लानिंग उनको बताने वाले हैं, अपनी कोई बात को छुपा नहीं सकते, मन में नहीं रख सकते। और अक्सर इसी के कारण यह देखने को मिलता है कि जो काम करने जा रहे हैं उससे पहले ही फेलियर सिद्ध हो चुका होता है। बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं और उसके बाद में लोग पीछे की कहानी पता करके सामने आ जाते हैं। अब ये सभी परेशानियां हैं। जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर के अष्टम भाव में, द्वादश भाव में या चतुर्थ भाव में हो, तब चंद्रमा पीड़ित होता है। जब चंद्र पर राहु या केतु का, या तो फिर यह कहा जाए शनि का प्रभाव हो, या अन्य किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, तो मानसिक रोगों के कारण भी इस इंसान को परेशान होना पड़ता है और किसी ना किसी तौर पर मिर्गी का अटैक तक आने के चांसेस बनते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः। ये मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा यही है कि चंद्रमा मन है और मन पर पूर्णतः चंद्रमा का नियंत्रण है। मन से ही सारी प्रवृत्तियां होती है। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, चाहे ग्रहण योग के कारण या क्षीण चंद्र के कारण, तो अन्य ग्रहों की सार्थकता कम हो जाती है। पूर्ण चंद्रमा शुभ ग्रहों में माना जाता है और अपूर्ण चंद्रमा अशुभ ग्रह की श्रेणी में आ जाता है। अब ऐसे में इसका जीवन पर क्या असर पड़ता है? अगर आपकी कुंडली में यह दोष हो तो चंद्रमा पीड़ित होने पर व्याकुल और अनहोनी होने की शंकाओं से इंसान को घेरे रखता है। मन में घबराहट, अनजाना भय ये सताता रहता है, या ये कहें कि अज्ञात भय ये ज्यादा परेशान करता है। याददाश्त भी कमजोर होगी, यहां तक कि मन में आत्महत्या के विचार बार बार आते हैं। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष होगा
वो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने वाला इंसान है। ये कहे कि इजीली स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन ले लेता है, अवसाद और मानसिक अस्थिरता से जूझता है अपने जीवन में। उसके मन में उथल पुथल होने से उसके स्वयं के जीवन पर और साथ में रहने वाले सदस्यों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़ा भी होगा, शक्की भी होगा, हर चीज पे उंगली उठाने वाला होगा। एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। चंद्र दोष से ग्रसित व्यक्ति को हर तरफ हार ही हार नजर आती है, हताशा और निराशा उसे घेरे रहती है। तो ऐसे में इस महाशिवरात्रि पर आप चंद्र दोष के लिए क्या उपाय करेंगे? चंद्रमा के अधिदेवता शिव हैं और इसके प्रत्यादि देवता जल हैं, यानी कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, शिव पूजा और शिव कवच का पाठ चंद्र पीड़ा में श्रेष्ठकर तो होगा ही, साथ ही प्रत्यादि देवता यानी कि जल होने के कारण गणेश उपासना, विशेष रूप से अगर बात की जाए तो केतु के साथ चंद्र अगर हो तो आप गणेश उपासना करें, यह भी अति शुभ फलदायी होती है, क्योंकि गणेश जल तत्व के स्वामी हैं। अब चंद्रमा की पीड़ा और चंद्र राहु और चंद्र केतु की शांति के निमित्त आप नियमित तौर पर चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं। पारद शिवलिंग अपने घर में आप स्थापित कर सकते हैं और दूध मिश्रित जल से, पंचामृत से अभिषेक करें तो आपको चंद्र दोष से राहत मिल सकती है। अब चंद्रमा का जाप करने के लिए मंत्र क्या है? चंद्रमा का बहुत आसान सा मंत्र है, ओम श्राम, SHRAM, श्राम, श्रीम, श्रोम, सह चंद्रमसे नमः। इतना सा मंत्र है। कभी भी खास तौर पे 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में चंद्रमा हो तब आप इस मंत्र का जाप करें तो काफी ज्यादा राहत मानसिक तौर पे मिलती है। अब शिवजी का महामृत्युंजय मंत्र चंद्र पीड़ा के साथ साथ में सभी ग्रह पीड़ाओं का निवारण करके मृत्यु पर विजय करने वाला सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या है? त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मीव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जा सकता है और यह मंत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा दधीची ऋषि को प्रदान किया गया था। और यहां पर एक कलर थेरेपी की अगर बात की जाए तो सफेद रंग जो है वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। जिस भी इंसान की कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई भी दोष हो उसे ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अब ऐसे में एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद आ रही होगी, बॉलीवुड के दो भाई हैं और ये दोनों जब भी आप देखें सफेद रंग के कपड़े, सफेद रंग की चप्पल ही पहने दिखते हैं। अगर नाम आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सफेद रंग की वस्तुएं हो, विशेष रूप से खाने की चीजें, इसका आप दान कर सकते हैं। दूध हो, नारियल हो, इनका आप दान कर दीजिए। चंद्रदोष निवारण के लिए रुद्राभिषेक किया जा सकता है और महाशिवरात्रि पर अगर आप स्वयं ना कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन नंबर्स पे आप संपर्क करके इनको रुद्राभिषेक के लिए बोल सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी होंगी और रुद्राभिषेक मैं स्वयं करने वाला हूं आप सभी के लिए, तो उसके लिए मनोकामना और अपनी डिटेल्स ये आपको देनी होंगी। अब बात हो महामृत्युंजय यंत्र की, तो महामृत्युंजय यंत्र के साथ में मोती जड़वा करके आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। यह भी एक असरदार उपाय है चंद्र दोष से राहत प्राप्त करने के लिए। और चंद्र ग्रह का पिरामिड बनवा करके अपने बेडरूम में, यानी कि जहां पे आप सोते हैं वहां पर जिस तरफ आप सोते हैं अपने सिर के पास में कोई टेबल है तो सबसे बेहतर, अगर नहीं तो कोई भी छोटा सा स्टैंड लेकर के उस पर इनको विराजित कीजिए, स्थापित कीजिए। उसके पश्चात बस वहीं पर रहने दीजिए। ऐसा करने से मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। फिर शरीर पर चांदी पहन करके आपको रखनी चाहिए। अच्छा होगा कि अगर चांदी की बेजोड़ अंगूठी जो है, विदाउट जॉइंट एक अंगूठी आती है चांदी की, वो बनवा करके आप उसे धारण कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि चांदी का कड़ा भी पहन सकते हैं। अब जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ युति करे तो उसे विष योग कहते हैं। यह युति शारीरिक और मानसिक रोग प्रदान करने वाली होती है। और ऐसी स्थिति में
जल में कुछ बूंदें इत्र की मिला करके आप शिवलिंग पर अभिषेक इस महाशिवरात्रि पर करें तो भी आपको राहत मिल सकती है। कहा जाता है कि विष युग इतना घातक है कि अपने ही दुश्मन बन बैठते हैं। जहां पर भी जाएं धोखा ही खाते हैं। जिसके लिए मेहनत करते हैं वो लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे में छोटा सा उपाय है, इस महाशिवरात्रि पर करके देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं आप सभी के लिए, और मेहनत भी इसी के लिए करता हूं कि आपके जीवन को बेहतर बना सकूं, आपको अच्छी जानकारी प्रदान कर सकूं, और कहीं ना कहीं पे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जो आए उसका कारण बन सकूं। बस इसी उद्देश्य के साथ में ये एपिसोड बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों की साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।